सीमा हैदर का केस आजकल इतना सुर्खियों में बना हुआ है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार सीमा का यहाँ आने का मकसद क्या है, हिंदुस्तान में आने का मकसद क्या है और आखिरकार वो हिंदुस्तान कैसे पहुंची, कौन कौन लोग थे जिसने उसकी सहायता की। अब ये सारे सवाल हर किसी के दिमाग में चल रहा है क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ इसमें नई अपडेट आती रह रही है। और एटीएस से जब सवाल पूछा गया तो सीमा हैदर ने भी बहुत सही एकदम सटीक सटीक उसके जवाब दिए, जिससे उन्होंने अभी तक साफ तौर पर पुष्टि नहीं की है कि आखिरकार वो कोई एक स्पाई है, वो एजेंट है या वो सच में अपने प्यार की खातिर हिंदुस्तान आई है। आपको बता दें कि ऐसे ही कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि आखिरकार वो हिंदुस्तान आई कैसे, किसने उसकी मदद की। तो आज इस बारे में इनके जवाब लेकर मैं आपके सामने आई हूं। सीमा हैदर चाहे सही और एक टूटा हुआ फोन लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान दाखिल हुई, लेकिन उसकी व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक हो गई। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग गए ताकि आखिरकार पता लगा सके कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल के पोखरा से भारत पहुंची। आपको बता दें कि सीमा को इंडिया तक लाने वाली सृष्टि यातायात के बस के बारे में इसकी ऑफिस से भी मालूम पड़ा और जो भी आया सामने कि गैराज में सफेद बस नंबर NA6KHA 9463 खड़ी थी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अचानक सीमा का मामला सुर्खियों में आने के बाद ये बस गैरेज में क्यों खड़ी हो गई। बस के मालिक ने बताया है कि पिछले 10 दिनों से ये बस गैराज में ही है और इसके इंटीरियर में भी कुछ चेंज होना है। वहीं इसकी वजह पर दूरी जो बस है वो अभी चल नहीं पा रही है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे माना जाएगा कि इसी बस में सीमा इंडिया आई। तो इसे साबित करता है सीमा हैदर का वो चैट, सीमा हैदर का वो व्हाट्सएप चैट जो उसे बस के स्टाफ के साथ की थी। सीमा ने 11 जुलाई को बस के स्टाफ से चैट की, जिसमें बस की लोकेशन भी दिखाई दे जा रही है और चैट में बस का नंबर 9463 भी लिखा हुआ है। बस का स्टाफ इस चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने की बात स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि आखिरकार कौन कौन सी पेमेंट, किस किस मोड से उसकी पेमेंट हुई। इसके बाद इस चैट में सीमा की तरफ से मीणा जी के नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है। उस बस वाले को उस पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने के लिए कहा जाती है। अब आपको बता दें कि इंडिया पहुंचने के लिए सचिन मीणा लगातार सीमा को संपर्क कर रहा था और उसकी मदद कर रहा था। बस ऑपरेटर करने वाली सृष्टि यातायात कंपनी ने भी बताया है कि बस के पेमेंट के लिए सीमा ने किसी तीसरे शख्स से दिल्ली से पैसे अकाउंट में डलवाए थे और पोखरा टू दिल्ली बस में अपने परिवार की सीट रिजर्व करवाने और दिल्ली में बस की बाकी किराया का पेमेंट लेने के लिए शख्स कोई और नहीं, वो सचिन था। यानी सचिन ने ही सीमा के नेपाल से भारत आने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी और सचिन ही सीमा को भारत लाने का मास्टरमाइंड था। खास बात यह है कि भारत नेपाल मैत्री संबंधों के तहत सरकारी बस भी चलती है, लेकिन उसमें चेकिंग ज्यादा होती है, उसमें पकड़े जाने की संभावना थी। इसलिए सीमा प्राइवेट बस के जरिए पोखरा के रास्ते होते हुए भारत में दाखिल हुई। सचिन ने सीमा के लिए सारे इंतजाम करे हुए थे और इसलिए सीमा को इंडिया में घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई। सीमा भी अपने इंटरव्यू में इतना मुश्किल बताती नहीं है कि आखिरकार बहुत आसानी से वो भारत आ गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक बार नेपाल जाने वाले सचिन ने किस तरह नेपाल से सीमा की एक्टिव का रास्ता तलाशा। नेपाल में सचिन का मददगार आखिरकार कौन था? इस सवाल का जवाब तलाशने के बाद पता चलता है कि सचिन और सीमा को नेपाल से आसान एक्टिव रूट बताने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी होटल का मालिक था जहां सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार रुके। होटल लाने वालों में सीमा और सचिन से कोई आईडी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने ये कबूल किया कि वो सचिन को बस अड्डे से होटल लेकर गए। तो आखिरकार हमने जाना कि सीमा की वो चैट पे कौन सा राज खुला हुआ था, कौन सा वो राज है जिसमें इतनी सारी बातें निकल कर आई और होटल का मालिक हर किसी को क्या भारत आने के लिए इतना आसान रास्ता बता देता है। अब सचिन सीमा की इतनी गहरी जो लव स्टोरी है, जो दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है, इस बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम वीडियोज के लिए देखते रहें इंडिया समाचार 27।